आज के वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे और इसका एक एडवांस टाइप जो होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और एकदम आसानी से आप बनाना जान जाएंगे। आपको पता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि लाभ और हानि का बेसिक से लेकर एडवांस तक का सफर तय कर रहे हैं, हर एक टाइप को टच करते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टाइप को देखने वाले हैं। सिलेक्शन पाठशाला में आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत है। आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये एक बात है, अभी ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले ही बना चुका हूँ और सारा वीडियो बनने के बाद जब मैं इसको एडिट एकदम मतलब फाइनल अब अपलोड करने के लिए एडिटिंग के लिए जब देखा तो पता चला कि ये क्वेश्चन इसमें आवाज ही नहीं यही है। थोड़ा सा क्लिप बगल में देखिए, अभी मैं चला देता हूँ, आप थोड़ा सा उसको देखिए कितना अच्छा से मैंने लिखा था और बिल्कुल उसमें आवाज नहीं है। अभी मैं चला देता हूँ बगल में, देखिए थोड़ा। तो जैसे कि आप लोग देखें, उतना अच्छा से मेहनत से मैंने पूरा किया और आज मतलब आज सुबह से ही आज वीडियो आप लोग को लेट थोड़ा मिलेगा। ये लेट मिल भी रहा है क्योंकि आज मतलब बहुत बार-बार प्रॉब्लम मतलब वाईफ़ाई लगना था, उसमें भी इतना सारा प्रॉब्लम, कभी यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम, बार-बार प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। लेकिन हम भी जिद पे ही हैं कि अपलोड तो होगा, आज के आज ही अपलोड होगा, ये वीडियो फाइनल होगा, इसके बाद ही अपलोड होगा। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसको आप लोग बना करके जवाब दीजिएगा। आइए मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो इस प्रकार क्या होगा? मतलब 9 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 9 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस और 8 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, हम जानते हैं, और एसपी हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ओके, अब ये कह रहा है कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि 9 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस जो है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी 8 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि क्या है, बराबर है। बात करता हूँ, सिंपल सा काम, बराबर का चिन्ह दे दीजिए, हो गया। बात समझ में आया? 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना काम कर देना है। अब सिंपल आप जानते हैं कि यहाँ पे सीपी हमको जैसे गुना में होता है ना, एक्स वाई जेड वाला बनाते हैं। अब इसको इधर लाएंगे तो ये सीपी है, अब बट्टा में एसपी आ जाएगा, बट्टा में, ठीक है। और यहाँ पे 8 है और ये बट्टा में क्या हो जाएंगे, तो ये 9 हो जाएगा ना। इधर ये गुना में थे तो ये भी बट्टा में आएगा। अब अगर ये कटने वाला है तो आप कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये दोनों कटने वाला नहीं है तो इसे छोड़ दिए। अब आप ध्यान दे रहे हैं, ये है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो 8 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेचा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट। 1 रुपए का प्रॉफिट यानी 1 रुपए का लाभ। यानी कि ये जो क्वेश्चन कहा तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि लाभ होगा, यानी हानि तो अब नहीं होगा, ये लाभ होगा, ये क्लियर हो गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी कि अब ये लाभ हो सकता है ये या ये। अब ये चेक करना है कौन है, तो ये जो है इसका परसेंटेज कैसे निकलता है भाई, सिंपल है, 1 है तो 1 बटा किस पे, सीपी पे। सीपी क्या है, 8 है तो 8 गुणे क्या, तो 100, बस। और 100 बटा 8 का डायरेक्ट हो जाएगा आंसर ये। एक बार के लिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखिए, ये तो परसेंट में आता ही है। अब देखिए 25 चौके 100 और सॉरी 4 से 25 बार में 100 और 4 से 2 बार में 8, ये कितना हो गया, 25/2%। और 25/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.1/2%। हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो चुका है। बात समझें? तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 12.5% आया, यहाँ पे लाभ हमने पहले ही कह दिया, क्लियर है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे ऐसे लेने वाले हैं जिसमें पहले ही डिसाइड रहेगा कि आपको इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। कुछ क्वेश्चंस में आपको अपने वो कह देगा भाई हमें नहीं, आप बस बताइए कि हानि प्रतिशत हुआ है या लाभ प्रतिशत, आप बताइए। और इसका जो एक और एडवांस वर्जन है जो अलग रूप है, वो भी हम लोग आज के वीडियो में इस टाइप में देखने वाले हैं। और मैंने ये भी कह दिया कि अंत में आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आप बना करके जवाब देंगे, तो ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे बनेगा। तो ये रहा बहुत ही आसानी से। और मैंने कि जैसे पहले ही कहा कि आज प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आते जा रही थी, कोई बात नहीं, फिर भी वीडियो आपको जब मिल रहा है
तो जस्ट तुरंत मतलब अपलोड होगा ही, तब मिल रहा है। शाम तो हो ही गया है, अभी शाम हो गया है, यानी कि रात हो जाएगा अपलोड होते-होते, लेकिन अपलोड आज ही होगा और करना ही करना है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। क्वेश्चन क्या है, 12 टेबल का क्रय मूल्य यानी कि 12 टेबल का जो खरीदने का दाम है यानी सीपी है, वो 16 टेबल के विक्रय मूल्य यानी कि 16 टेबल के एसपी के बराबर है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, तो 12 सीपी यानी कि 12 का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 16 के विक्रय मूल्य के। हाँ, 12 का क्रय मूल्य बराबर है 16 के विक्रय मूल्य के। तो ये सीपी हो गया, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो पूछ रहा है प्रतिशत हानि यानी कि परसेंट लॉस, यानी लॉस परसेंट आपको बताना है। ये पहले ही कह देगा भाई हानि हो रहा है, इसमें हमें क्लियर नहीं। वैसे हम लोग सवाल बनाने के दौरान भी डिसाइड कर सकते हैं कि इससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, पर इसने पहले ही कह दिया कि तो प्रतिशत हानि होगी, यानी कि जो भी रिजल्ट आने वाला है वो हानि का होने वाला है। हम लोग देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के तो हानि लगे ना कि 12 को टेबल जितने में खरीदे थे उतने ही दाम में 16 को बेचना पड़ गया, तो वैसे भी क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि हानि हुआ है। चलिए खैर यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सीपी अपॉन एसपी उसी की तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 16 अपॉन यहाँ पे आ गया 12, 16/12। ओके, इसको जो कटने वाला है मैंने कहा उससे बार बार आप कटाएंगे, तो 4 चौके 16, 4 3 12, यहाँ पे कितना आ गया 4/3, और 4/3 ये सीपी है, ये एसपी है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। यानी कि 4 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, तो 1 रुपए का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, 1 रुपए का। अब ये कितना परसेंट है, तो ये निकालने के लिए क्या है, तो 1 क्या, तो कॉस्ट प्राइस सीपी क्या है 4, तो 4 और क्या करते हैं गुणा 100, और ये होता है रिजल्ट परसेंट में जो भी आता है। 4 से 100 25 बार में कट गया, कितना हो गया 25%। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बताया कि इसे जब आपको फास्ट करना है तो ये सब ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे ये लाइन लिखे 12 सीपी बराबर 16 एसपी। तो हमें क्या जरूरत है सीपी बटा एसपी लिखने का, हमें पता है ना कॉस्ट प्राइस बटा हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सीधे आपको ये 16/12, 4/3, 4 से 1/4 गुणे 25, मतलब 1/4 गुणे 100 यानी कि 25। 1/4 गुणे 100 भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 1/4 गुणे 100 होना है, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो मतलब बहुत सेकेंड्स में आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस खूब कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एक टाइप का मैं जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ ताकि आपका वो एक बार सभी क्लियर हो जाए अलग अलग टाइप्स पे। बाकी आप अपने से और भी जितना क्वेश्चन आपको जहां से भी दिखता है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कोई सीमा नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए फटाक से ना और जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आज वैसे ही बार बार हमको प्रॉब्लम घेरे जा रही है कुछ ना कुछ, कभी कुछ का कभी कुछ का, तो इसलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ा जाए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इससे प्राप्त होगा क्या, 20% लाभ, 20% हानि, 25% लाभ, 25% हानि। क्या होगा ये हमें बताना है। यानी कि 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 50 का सेलिंग प्राइस जो है वो 40 के सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इससे क्या होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो अपना काम है। क्या, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 40 सीपी, 40 सीपी बराबर है किसके, 50 एसपी के। आप कहेंगे सर क्या हमेशा हम इधर ही इधर लिख सकते हैं, इसको इधर नहीं लिख सकते? क्या बिल्कुल लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो लाभ और हानि का प्रतिशत निकालेंगे वो सीपी पे होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब चाहे आप इसको इधर उधर करके जैसे मर्जी वैसे निकालिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सीपी बट्टा क्या हो गया, एसपी बराबर कितना हो गया 50/40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 5/4, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचा गया है। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे यानी 1 रुपए का अंतर पड़ा। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। मैं इसे बना दे रहा हूँ, बस मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट परसेंट हुआ कि लॉस परसेंट, ये आप बताइएगा कि प्रतिशत लाभ हुआ था कि प्रतिशत हानि, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, हम भी चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। बाकी जैसे जो कमेंट करेगा उसका मैं बता दूंगा, जिसका गलती होगा मैं वो उसको भी बताऊंगा कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपया ये तो क्लियर, 1 रुपया
₹5 का चीज़ ₹4 में बेचा गया, यानी ₹1 का अंतर है। अब वो लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, भाई आप जानिएगा, हमको नहीं पता, हम बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है मैं वो निकाल देता हूँ। तो 1/CP यहाँ पे क्या है 5, तो 1/5 गुणे 100 हम करके परसेंट निकालते हैं। 5 से 100 20 बार में कैंसिल हो गया, तो 20% तो आ गया। अब 20% लाभ है या 20% हानि, यानी कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी, ये आपका काम है मुझे कमेंट करके बताना इन दोनों में से, ठीक है। देखिए काम पूरा हो चुका है, फिर भी ये एक छोटा सा ड्यूटी आपके लिए। अच्छा, अंत में मैं आपको बोला है जैसे कि क्वेश्चन मैं दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप लोग बनाइए, या नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कुछ दिया जाए। फिलहाल इसका आपको काम करना है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मुझे पता है कि आप तो यहीं पे समझ चुके हैं जब मैं बोला हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाए कि थोड़ा ना किसको कितना पकड़ में आ रहा है। आइए अब हम लोग टाइप को बदला जाए। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में एंट्री करते हैं। इस टाइप का काम हो गया, 3 क्वेश्चन परफेक्ट होते हैं। 3-3 क्वेश्चन का मैं इसलिए रेंज लेता हूँ कि एक क्वेश्चन में मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ आया, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा और कचरा साफ हुआ, तीसरे में कंप्लीट हो जाता है। कोई भी चीज़ 3 करने का अर्थ होता है काम हो जाना, पर आपको प्रैक्टिस खूब करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आइए शुरू किया जाए। आइए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप है और एक उससे अलग टाइप हो गया। मैंने कहा था कि इस वीडियो के शुरू में ही कि हम लोग 2 टाइप से देखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट चीजें नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? डायरेक्ट नहीं दिया है। अगर 12 कॉपी एक दुकानदार बेचता है तो 4 कॉपी बेचने का जो दाम आया, जो पैसे आया, जो मूल्य उसको आए, वही उसका लाभ है। तो आपको बताना है कि वह लाभ प्रतिशत क्या है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें इसको वहां तक बनाना होगा। जैसे 12 कॉपी बेचा है, यानी कि 12 कॉपी खरीदा होगा, यानी कि 12 खरीदा होगा, तो यानी कि 12 कॉपी का जो खरीदारी है, यानी 12 सीपी। और यहाँ पे हम लिखते हैं भाई 12 को खरीदा था, 12 उसने बेचा। पहले ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। 12 कॉपी खरीदा, 12 कॉपी बेचा। अब क्या ध्यान देंगे, तो 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि इसमें से 4 कॉपी जो है उसका वो प्रॉफिट है। 4 कॉपी जो बेच दिया है वो प्रॉफिट है। यानी कि अगर वो 4 कॉपी का प्रॉफिट हम माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी सीपी और एसपी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 4 कॉपियों का वो जो दाम जो उसको फायदा हुआ था माइनस कर दिए। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा बराबर का चिन्ह लग गया। मतलब वो जो हम पहले बनाते थे ना, पहले देता था कि 12 कॉपियों का कॉस्ट प्राइस जो है, 12 कॉपियों का क्रय मूल्य जो है वो 16 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उस टाइप का डायरेक्ट आता था। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? तब अगले लाइन में हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 सीपी बराबर कितना, 12 में से 4 गया 8 एसपी। हो गया, बात खत्म। समझ में आया? अच्छा, इस बात को अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए, और भी तरीका है, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और भी तरीका, आप प्रॉफिट आप ऐसे भी चल सकते हैं ना। प्रॉफिट आप जानते हैं ना, प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, होता है कि नहीं? प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, यहाँ पे 4 कॉपी का है, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 कॉपियों का प्रॉफिट जो है वो बराबर है यहाँ पे 12 कॉपियों को बेचना और 12 कॉपियों का खरीदना, सीपी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से भी देखिए, 12 सीपी जब इधर आएगा तो प्लस हो गया, और 4 सीपी इधर आके 12 सेलिंग प्राइस माइनस 4 एसपी हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन से भी आप अगर आते हैं तो यहाँ पे, पर इतना 2 लाइन लिख के यहाँ तक आने का क्या जरूरत है? हम लोग डायरेक्ट ऐसे समझ के भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना तो मन में भी हो सकता है, पर जिसको दिक्कत होगा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, वरना मैं यहाँ पे भी समझा दूंगा। पहले इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं इसको भी क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ से समझिएगा, सिर्फ मैंने क्या कहा कि 12 कॉपियां बेचने पर, इसको भूलिए, 12 कॉपी बेचा तो 12 कॉपी खरीदा होगा, तो 12 सीपी और 12 एसपी मैंने लिख दिया। लेकिन अभी मैंने बराबर का चिन्ह नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन देखना था कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। अब इसने कहा कि 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यानी कि 4 कॉपी का विक्रय मूल्य जो 12 में से माइनस कर दीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा, इसमें दोनों का रेंज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे समझ में आता हुआ, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि 4P इज इक्वल टू 12SP, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस 12CP हो गया। तो 12 CP इधर आ गया और 4 SP, ये जो P है, P मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट जो है वो इधर आ गया। 4
कॉपी का प्रॉफिट हुआ है ना, तो ये एसपी ही ना काउंट होगा, तो 4 एसपी इधर आ गया, तो ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको पकड़ में आता है वैसे चलिए, पर यहाँ तक हमें पहुंच जाना है। अब यहाँ तक जब हम पहुंच गए, तो अब यहाँ से आप जानते हैं क्या करते हैं, सीपी बट्टा एसपी, ओके, सीपी बट्टा एसपी, और यहाँ पे क्या कर दिए 8/12, इसको कटा दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या हो गया बाबू 2/3। 2 कॉपियों 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, मतलब 1 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट। कितना परसेंट है, तो हम जानते हैं कि 1 का निकालते हैं किस पे, तो जो कॉस्ट प्राइस है, तो 1/2 गुणे और उस पर कितना, तो 100 से गुना करके परसेंट निकाल देते हैं, तो 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि आंसर हो गया 50%। आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आया बाबू, यहाँ से बात समझ में आया। ऊपर वाला लाइन को मैंने कहा, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपको ये तो पता है ना कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है प्रॉफिट, क्योंकि एसपी जब बड़ा होता है तभी तो ये फॉर्मूला लगता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस लाइन के ऊपर चाहें तो आपको, अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि कब माइनस होगा, हानि वाला में तो प्लस हो जाएगा। तो अभी हम दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगा दोनों बात। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि कै कॉपी का फायदा हुआ था, तो 4 कॉपी का, तो 4 सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ था, कितना में, तो 12 गो कॉपी सेलिंग प्राइस हुआ था और 12 गो कॉपी खरीदाया होगा। तो इस हिसाब से भी आप देखिए, तो 12 सीपी जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एसपी पहले से है और ये माइनस आके 4 एसपी हो जाएगा, तो ये वापस देखिए तो यहीं पे आ गए कि नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप ये लाइन के बाद ये और ये लाइन के बाद यहाँ तक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक ही बार में हो जाएगा। कैसे, फिर से समझिए। अब अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि हर एक आदमी को एकदम आसानी से समझ में आ गया हो। मैंने कहा कि 12 कॉपी खरीदा गया था, 12 कॉपी बेचा गया होगा, तो 12 कॉपी खरीदा गया। फिर मैंने कहा कि इधर आप लिख दीजिए 12 एसपी ना, 12 एसपी, मैं दोनों को इधर जो लिखा हूँ उसका बात करूँ। अब इसने कहा कि 4 कॉपियों के बेचने के बराबर उसको लाभ हुआ था, तो यानी कि इसमें से 4 गो कॉपी का जो लाभ हुआ तो अगर माइनस कर देंगे तो दोनों का दाम बराबर हो गया। यही तो मैंने यहाँ पे किया, और यही तो आप लोग मतलब यहाँ तक पहुँच रहे हो। तो कहने का अर्थ है कि ये पकड़ में आ जाते हैं तो लाइन बहुत बच जाएगा और आसानी से काम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 50%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं, जैसे भी हो, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देख के लगेगा बन जाएगा, बाद में फिर बनाने चलिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन है अपना कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितनी है। यानी कि 36 संतरा अगर वो बेचता है तो उसको 4 संतरे बेचने पर जितना दाम मिलता उतने पैसे का उसको हानि हो गया, तो आपको हानि प्रतिशत बताना है कितना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप, अच्छा हानि हुआ है तो लॉस वाला होता है, उस फॉर्मूला से भी बढ़े, या सिंपली मैंने कहा कि आप सब भूलिए, आप हमेशा लिखिए सीपी है 36 सीपी, हमेशा लिख दीजिए, जितना होगा उतना सीपी और उतना एसपी आप पहले लिख लीजिए। ये मैं हमेशा, ये एक टेक्निक आपको हमेशा काम आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वो लॉस और प्रॉफिट वाला फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना है, हालांकि वो तो बाय डिफॉल्ट सबको ध्यान रहता है, ये जब बेसिक है शुरुआती है तो। पर इसमें देखिए अब क्या है, क्या कहा उसने, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरा खरीदा होगा, 36 संतरा बेचा, काम खत्म। अब हमें यहाँ बराबर करना है, उसके लिए इक्वल करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि विक्रय मूल्य कितने संतरों का, 4 संतरों का, 4 एसपी, 4 एसपी का पैसा जो है वो हानि हो गया। यानी कि अगर उतना इसको प्लस इसमें मिल जाए, 4 एसपी यानी 4 जो संतरा वो बेचा है उतना दाम अगर जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये दोनों चीज बराबर हो सकती हैं, तो बस हो गया बराबर, काम खत्म। अब इसी लाइन से आप क्या बढ़ सकते हैं, तो 36 सीपी बराबर 40 एसपी, बात खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिंपली सीपी बट्टा एसपी कीजिए बराबर 40/36 कीजिए, इसको काट लीजिए। 4 यहाँ पे 4 दहिया 40 और 4 नवा 36, 10/9, क्या आ गया 10/9। आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं। अब 10/9 है तो क्या हो गया, 10 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में बेचा, मतलब दोनों के बीच में 1 रुपये का गैपिंग हो गया। दोनों के बीच में कितना, 1 रुपये का गैपिंग हो गया।
₹1 की हानि हुई। ₹1 कितना परसेंट है, तो 1 बट्टा यहाँ पे कितना है 10 है, और गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं परसेंट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आंसर हमारा आ गया 10%, जो कि ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को ये वाला लिखने में समस्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो बाबू आप ऐसे चल सकते हो। हम जानते हैं कि लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। 4 संतरों का लॉस हुआ है, यानी कि अब वो भी विक्रय मूल्य के कह रहे हैं ना, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 SP लिखो, और CP भाई 36 को संतरा खरीदा होगा, तभी 36 को संतरा बेचा होगा। इस लाइन के बाद भी आप अगर ध्यान देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 4 ये है, 36 इधर आके 40 SP आपका हो गया, ये आके प्लस होगा ना, अब बराबर 36 CP पहले से है। मैंने भी तो वही बात लिखा है, 36 CP बराबर 40 SP। देखो यहाँ जो बात आया वही यहाँ बात आया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। तो ये उसके लिए कि अगर ये पकड़ में नहीं आ रहा है तब आप ऐसे बढ़ सकते हो, नहीं तो ये बहुत, ये नहीं पकड़ के में आने का कोई सवाल ही नहीं है। आप हमेशा दोनों तरफ लिख लीजिए जितना भी दिया है। अगर फायदा हो रहा है तो उतना माइनस कर दीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है तो। अगर उतना विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो उतना प्लस कर दीजिए, भाई पैसा हिसाब बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि ₹4 का घाटा हो गया, तो ₹4 जोड़ दीजिए, कह रहा है ₹4 का फायदा होगा तो ₹4 घटा दीजिए, ताकि मामला बराबर रहे। तो यहाँ पे ये केस में मामला एकदम बराबर है और एकदम रिलैक्स्ड है और आसानी से बन गया। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, क्वेश्चन बहुत हैं, और मैं आपको अभी कुछ एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको थोड़ा बना करके ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, तब तक इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम लोग और कुछ आगे देखते हैं। पहले मैं पहले कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो आप लोग आज जो भी क्लास किए हैं उसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मैं साइड हो जाऊँगा ताकि आपका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं और उसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। जो हम लोग पढ़े हैं दोनों टाइप, उन्हीं दोनों टाइप का ये क्वेश्चन है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप लोग बना करके भेजिए। चाहे तो आप सिंपल आंसर भी भेज सकते हैं, आंसर ही भेजिएगा कमेंट में। बाकी आप प्रैक्टिस अपने लिए, बाकी पीछे जो मैं बताया उसी के आधार पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। और एक बात और कि आप अपने दोस्तों को और भी लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी यहाँ तक पहुँच सकें, हम लोग का फैमिली भी और थोड़ा बढ़ते चले, और साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चों तक का मैं हेल्प कर सकूँ, जितने तक पहुँच सके वहाँ तक उन लोगों की सहायता हो सके, उन लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए।